relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial। चलिए, अब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जीरोज अभी हमने बोला, जीरोज कौन कौन होगा, अल्फा और बीटा, दो को जीरोज होगा। और यहां पे ए बी सी जो है ये इसका कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये कोफिशिएंट है एक्स का, और ये कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म है जो, चलिए इसमें हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो जीरोज जो यहां से होगा, इसका जो हम लोग जीरोज जो निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पूरे पॉलिनोमियल को ए से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय ए, क्योंकि ए का मान यहां पे देखिए ए कोई रियल नंबर है लेकिन ए का मान जीरो नहीं है, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर जीरो। उसके बाद ये इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है, मतलब क्या, एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो, ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं जो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर इस फैक्टर को प्रोडक्ट करेंगे तो यह किसके बराबर होगा, इस जीरोज के बराबर। यही पॉलिनोमियल का ये जीरोज है तो इसका फैक्टर बना लिए, और फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वही नंबर, वही वो पॉलिनोमियल होता है। अब यहां से इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, इतना आ जाएगा। चलिए, अब यह पॉलिनोमियल और यह पॉलिनोमियल दोनों क्या है, सेम है। तो यहां से हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डिवाइड इसलिए ए से किए थे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए किए थे। चलिए, यहाँ कोफिशिएंट दोनों का हो गया। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना है b बटे a। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। यही फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं। जो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस b बटा a हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, सी बटे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, सी बटे ए। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अगर लगाना होगा तो माइनस बी बटा ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाना होगा तो सी बटा ए। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूला हमारा हो गया। अब कहीं कहीं पे रहता है जो हमको जीरोज दे दिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए ये जो बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो फॉर्मूला है किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अगर जीरोज आपको दिया हुआ है तो क्या कीजिए, फैक्टर बना लीजिए, और फैक्टर बनाने के बाद उसको प्रोडक्ट कर दीजिए तो वह पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अभी हमने प्रोडक्ट किया, ये हो गया, और तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, हमको जीरोज पता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला हो गया ये। तो हम लोग तीन फॉर्मूला यहाँ पे देखें, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बटे ए। और अगर हमको जीरोज दिया हुआ है उससे पॉलिनोमियल बनाना है तो ये हम लोग अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोगों का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही दे दिया है। मतलब क्या,
अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है कितना, -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, 3। अगर नहीं देता हमको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा देता तो हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते। ये कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, वहां पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही दे दिया है, हमारा काम को और आसान कर दिया है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो हम लोग बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे यह जो पॉलिनोमियल बनेगा यहाँ पे सीधा वैल्यू रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3। तो बोलिए पॉलिनोमियल बन के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3 बन गया। तो एक जीरोज 2 है, एक जीरोज इसका 3 है। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, हमको जीरोज दिया हुआ, तब कैसे निकालेंगे देखिए। तो आप एक जीरोज को कह सकते हैं 2 है और दूसरा जीरोज को क्या कह सकते हैं, 3 है। तो आप पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 2 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 3 2 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 5, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6। तो यही मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे दिया, इसका जीरोज है अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। एक नंबर में जैसे पूछ लेगा वह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा, देखिए इस तरीके के सवाल को हम लोग करेंगे कैसे। तो देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसका क्या है, जीरोज है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिमाग में एक चीज भी आ रहा होगा जो भाई इसका हम लोग जीरोज निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे वैसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल छोटा सा दिया है तो आसानी से फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स आ जाता है जहां पे जीरोज निकालने में हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है, और जीरोज भी जो आता है वो आ जाता है आपका बड़ा नंबर, रियल नंबर कोई आ जाता है, जैसे √3 + 4 आ गया, इस तरीके से नंबर जो आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा का पहले मान अभी हम लोग जस्ट देखे तो -b/a होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, तो c/a मतलब यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। चलिए अब पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सोचिए कैसे आएगा, किस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। तो देखिए अगर हम लोग लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बन के आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स्ट्रा में क्या आ गया 2 अल्फा इंटू बीटा आ गया। इसी में से हम लोग अगर माइनस कर लेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, तो यही बन जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ पे -2 अल्फा इंटू बीटा दे दिए तो वो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा ये टर्म। ये आसान हो गया। हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो यहाँ से कितना हो गया 25 माइनस 12, आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, ये देखिए दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसी को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इसे डिवाइड करेंगे तो बीटा, और इसे डिवाइड करेंगे तो अल्फा। बात वही हुआ, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 है, ये आंसर हो गया। फिर हम लोग देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तीसरा नंबर में था अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का तो मान पता है, लेकिन इसका मान नहीं है पता,
तो कैसे करेंगे, इसको रहने देते हैं अल्फा प्लस बीटा को और इसको लिख देते हैं रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया था 5। अभी हम लोग जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले हैं तो उसका मान कितना हो गया था 13। अभी निकाले थे 13 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया था 6। तो कितना हो जाएगा ये 5 रूट अंडर 13 माइनस 12 तो 5 इंटू 1 आंसर कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। फिर एक सवाल था इसी में अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, अल्फा स्क्वायर का लिख देंगे हम लोग होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिख देंगे होल स्क्वायर और यहां से कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यह क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। यहाँ पे फिर से लिख देंगे माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आइए इसका वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला है 13 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान आया था 6 तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कहा कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो तब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और ये हो जाएगा 36 टू 72 तो यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 9, यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके का सवाल को हम लोग जनरली लगाएंगे जो भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू पे कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेते हैं। ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y बराबर px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखिए दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर a का मान पॉजिटिव है। केस सेकेंड, जब a का मान नेगेटिव है। तो जब a पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये टच करके भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी जा सकता है इधर से भी, लेकिन ग्राफ जो होगा यह ऊपर की तरफ यू आकार का होगा। इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वह पैराबोलिक नेचर का होता है, तो ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड पैराबोला। और एक जीरो जो हो जाएगा ये हो जाएगा और दूसरा जीरो ये हो जाएगा। तो सपोज कीजिए x का मान अल्फा और x का मान बीटा। अब जहां पे टच करता हुआ जाएगा तो वहां पे अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का दोनों जीरो जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। चलिए इसमें क्या होता है, देखिए कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ये मेरा y एक्सिस है, ये है x एक्सिस है। एक जीरो यहाँ पे ये हो गया और एक जीरो ये हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। हम लोग को खींचने के लिए नहीं बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो हम लोग बस समझ सकते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। अपवर्ड कब होगा, जब कोफिशिएंट यहाँ का पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। चलिए